समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रवि समृद्धि आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 सी है, ठीक है। प्रश्नोली 2 है, कठिन अवकलन है आपका, हार्डर डिफरेंशिएशन। कल क्या है हम लोग 5C का प्रश्नोली क्लियर कर चुके हैं, आज 2 देख रहे हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लेंगे आप भी। यदि y = e का पावर a tan इनवर्स x हो तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको 1 + x² y2 + 2x - a y1 = क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो पहले क्या प्रूव करना है उसको देख लीजिए। आपका y जो है मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको 2 बार क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर दीजिए आप। चलिए दिया है, क्या दे चुका है, इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। y इक्वल क्या दे चुका है, e का पावर a और ये है आपका tan इनवर्स x है। क्लियर है सबका। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d/dx हो जाएगा, ये आपका y इक्वल हो जाएगा आपका d/dx और ये हो जाएगा e का पावर a और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब इस चीज को तो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, e पावर a tan इनवर्स x, a tan इनवर्स x से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं हम, ठीक है। क्या मानेंगे, a tan इनवर्स x इक्वल क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें माना करते थे तो ये हो जाएगा आपका d/dt, e का पावर कितना आ गया आपका t। अब देख लीजिए ये x है ना, ठीक है। देख लीजिए ये x के सापेक्ष चल रहा है, क्वेश्चन आपका t हो गया, इसको t के सापेक्ष में बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा t के सापेक्ष ना, तो d/dt e का पावर t और ये हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा d। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए ये देखिए ये फर्स्ट बार अवकलन है, आपको क्या प्रूव करना है, y1 y2 के रूप में है, मतलब जो पहला अवकलन है इसको हम y1 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका y = d/dt e पावर t का आप जानते हैं e पावर t होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा d/dx और ये आपका t के स्थान पे क्या है देख लीजिए, a tan इनवर्स क्या है आपका x है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका y1 कितना आ चुका है, e का पावर t, तो ये हो जाएगा e और t के सामने क्या है a tan इनवर्स और ये आपका x। क्लियर है सबका, ठीक है। ये देखिए a tan इनवर्स x, तो यहाँ से a कांस्टेंट बाहर हो गया, d/dx बचा और ये बचा आपका tan इनवर्स x। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, देख लीजिए आपका क्वेश्चन ही है y = e a का पावर tan इनवर्स x है, तो डायरेक्टली पुट अप कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पे y रख दिया और ये आपका a बचा tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। क्लियर है सबका, ये आपको y = इतना प्राप्त हो गया। अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, y1 ब्रैकेट डाल दिया मैं, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 + x² हो गया आपका y1। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट अवकलन क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है उसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। 1 + x² y2, ठीक है, 1 + x², देखिए इसके में रूट नहीं है तो इसके में भी रूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों वर्ग करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या दोनों पक्षों वर्ग किए थे, उसमें इसलिए वर्ग किए थे क्योंकि इसका रूट था और रूट में प्रूव नहीं करना था, ठीक है, इसलिए उसमें वर्ग किए थे। तो इसमें वर्ग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट है ही नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट द्वितीय बार अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। पुनः चलिए लिख दीजिए, पुनः अवकलन करने पर आपको देख लीजिए y2 चाहिए, मतलब 2 बार अवकलन करना है, ठीक है। पुनः, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर चलिए, तो आपको पता है इसको मैं फर्स्ट अवकलन मानता हूं, इसको सेकंड अवकलन, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट अवकलन 1 + x², सेकंड अवकलन का अवकलन, ये आपका y1 प्लस हो जाएगा सेकंड अवकलन फर्स्ट अवकलन का अवकलन, ये हो जाएगा 1 + x² = a बाहर गया कांस्टेंट है और ये आपका d/dx, ये आपका y। क्लियर हो गया सबका। चलिए इस साइड को कर लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। चलिए कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 + x², ठीक है। देख लीजिए ये आपका क्या है, पहली बार अवकलन है, ठीक है, मतलब ये आपका d/dx है और आप क्या कर रहे हो y1, ठीक है, y1 का अवकलन कर रहे हैं, जबकि y1 का मान कितना होता है जी आपका बता चुका हूं,
ये आपका dy अपान dx है। मतलब ये क्या हो जाएगा, vt का अवकलन मतलब हो जाएगा यहाँ पे y2। क्लियर हो गया सबका? y1 का अवकलन y2 होता है। ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लीजिए। प्लस, ठीक है, प्लस y1 हो गया और d अपान dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट डाल दिया, 1 के 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कितना कर सकते हैं जी हम लोग, 2x, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a बाहर, और इसको देख लीजिए ये क्या है आपका, ठीक है, dy अपान dx है, तो ये फर्स्ट बार अवकलन है, मतलब ये हो जाएगा आपका y2। ये स्टेप क्लियर हो चुका सबका? ठीक है, चलिए गेट खोल दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको y2, गेट खोल देते हैं तो प्लस हो जाएगा 2x, ये आपका y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a/1। यहाँ तक भी क्लियर हो चुका सबका? ठीक है, चलिए एक साइड कर देते हैं सबको। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको y2, और प्लस ये आपका 2x y1 माइनस y1 वाले को एक साइड कर दीजिए, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, देखिए ये वाला स्टेप आने वाला है। ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका y2, और प्लस यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, y1 आपका कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं इसको, y1 निकाल दिया मैंने, क्या बचा 2x माइनस a इज इक्वल टू आपका 0। देखिए ये वाला स्टेप प्रूफ होने वाला है। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए एक स्टेप और अच्छे से लिख लेते हैं जैसे दिया वैसे। ठीक है, y2 प्लस ये आपको पहले दे दिया है तो पहले लिख दीजिए a, और ये आपका y1 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। यही आपको सिद्ध करना था। चलिए ये स्टेप भी क्लियर हो चुका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy अपान dx का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा dy अपान dx का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शायद ही खत्म हो गया, क्लियर कर लेते हैं इस चीज को भी। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, dy अपान dx का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, कर लीजिए। ठीक, dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है आपका, ठीक, रूट एक्स और प्लस क्या है आपका रूट वाई इज इक्वल टू 4 हो तो, ठीक है, क्या निकालना है जी आपको, dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। चलिए क्लियर हो गया सबका? ठीक है, dy अपान dx का मान ज्ञात करना है, मतलब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्टली करेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्टली कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका dy अपान dx, ये हो जाएगा आपका रूट x, प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका dy अपान dx, और ये हो जाएगा आपका रूट y इज इक्वल टू कांस्टेंट पे डायरेक्टली 0 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देख लीजिए ये हो जाएगा आपका dy अपान dx, रूट x का तो x की पावर 1/2, और प्लस ये देख लीजिए ये x है और वो y है, क्वेश्चन आपका क्या है y है, ये x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, y के सापेक्ष बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d अपान dy, और ये हो जाएगा y का पावर 1/2, और इनटू हो जाएगा d अपान dx, और ये हो जाएगा y। देख लीजिए y के सापेक्ष बढ़ा दिया हम, अगर t मानना चाहे तो t भी मान सकते हैं। ठीक है, तो dy dy कैंसिल करेंगे तो वही स्टेप आएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक, ये स्टेप क्लियर हो चुका। चलिए x का पावर 1/2, तो इसका तो आप जानते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, 1/2 रूट x होता है। ठीक है, इसलिए हमने बहुत कुछ हम लिख चुके हैं इस चीज को, प्लस y पावर 1/2, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2 रूट y। क्लियर है सबका? ठीक है, d अपान dx y, तो इसको तो आप ऐसे रखना है, इसी चीज को तो मान चाहिए ना आपको, इज इक्वल टू जाएगा 0। चलिए इसका मान चाहिए तो आप यहीं पे रखेंगे dy अपान dx को, और इसके साथ क्या है आपका 1/2 रूट y है। ठीक है, इसको रखिए आप, और ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट x। देख लीजिए यहाँ प्लस है, पक्षांतर किया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका dy अपान dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट x। ठीक है, ये देखिए ये पूरा फंक्शन मल्टी में है, गुणा में है, यहाँ पे पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा 1/2 रूट y dy। क्लियर हो गया सबका? चलिए एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, dy अपान dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका
-1/2√x, ठीक है। चलिए इसको पलटा दीजिए आप, ये हो जाएगा 2√y/1। ये स्टेप भी क्लियर हो चुका सबका, ठीक है। 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हो गया आपका -√y/, हो गया √x, और इसको अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को बाहर कर दिया मैंने, इसको लिख सकते हैं y/x। आखिर दोनों का तो रूट ही है ना, ठीक है। आखिर दोनों का रूट है, एक में उसको डाल सकते हैं, ठीक। ये आपका आंसर है। चलिए इसको भी जल्दी से कर लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका dy/dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार अवकलन करना है, ठीक। क्वेश्चन है आपका, चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस y² इज इक्वल क्या है आपके पास 1 है, हो तो, ठीक है। क्या निकालना है आपको, dy/dx का मान निकालना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी सेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका, चलिए डायरेक्टली कर देता हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x²/a², ठीक है। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका y²/b² इज इक्वल टू है आपका 1। तो 1 में डायरेक्टली 0 कर दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए अलग अलग स्टेप बना लीजिए इस चीज का। ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा x²/a², ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका d/dx, ये हो जाएगा आपका y² हो जाएगा b² इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक सबका, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/a² कांस्टेंट है, तो इस चीज को मैं बाहर निकाल दिया, और ये बचा आपका d/dx, ये आपका x², ठीक है। प्लस यहाँ पे 1/b² कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, बचा आपका d/dx, ये आपका y² इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/a², देखिए x² में डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 2x, इसे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। प्लस 1/b², ठीक है, y²। तो अभी क्या किए थे हम लोग, y के सापेक्ष बढ़ाया, तो इसको फिर से बढ़ा दीजिए, ठीक है। d/dy y², और ये जाएगा d/dx y, dy काटेंगे तो वही स्टेप है, t मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इज इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा आपका a² प्लस, ठीक है, 1/b², y के सापेक्ष ये हो जाएगा आपका 2y, और dy/dx, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू क्या है आपका 0। चलिए ये स्टेप भी क्लियर हो चुका, ठीक है। ये हो जाएगा 2x, ठीक है। चलिए 2x/a² एक स्टेप और लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2y/b², और यहीं पे है आपका dy/dx इज इक्वल टू है आपका 0। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है। आपको क्या चाहिए, dy/dx का मान चाहिए, तो इसको यहाँ रखते हैं, बाकी सब कुछ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक। तो आपके पास बचा, ठीक है, एक स्टेप और बना देते हैं, dy/b², और ये है आपका dy/dx इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा -2x/a²। ये स्टेप क्लियर हो गया, प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा a², पूरे का मान हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा b²। चलिए तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू -2x हो जाएगा आपका a² मल्टी कर देते हैं b², पलटाएंगे तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है। ये आपका 2 से 2 कटेगा, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू क्या हो चुका जी आपका -x/y इंटू क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, b² हो जाएगा आपका a²। यही क्या है आपका आंसर। चलिए इसको भी जल्दी से फिर कर लेंगे।
चलिए तो आज की क्लास यही बंद करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमने जितने भी पढ़ा है सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्या है, प्रश्नावली क्या है 2 है। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 है, इस चीज को पूरा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर कल आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज क्लास यही बंद करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को